हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। तो अभी हम देखेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फास्टर एक्शंस लाइक रिमूविंग हैंड्स, जंपिंग, रनिंग एक्सेट्रा। नर्वस सिस्टम जो है हमारे हमारे इस चैप्टर में हमें दो सिस्टम्स को स्टडी करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है। नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये हमारा कंप्लीट हुआ है। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया है? इट कंट्रोल्स फास्टर एक्शन। फास्टर मतलब क्या है? रिमूविंग हैंड्स, जंपिंग, रनिंग एक्सेट्रा। मतलब अगर हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो हम हमारा हाथ इमिडिएटली वहां से निकाल लेते हैं। हमें अगर जंप करना है, अगर हम प्लान करें जंप करें तो हम जंप करते हैं, रन कर लेते हैं। तो ये जो भी है ये सभी कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, ये सभी फास्टर एक्शंस है। बट देर आर मेनी सेल्स इन अवर बॉडी वेयर नर्व्स आर नॉट कनेक्टेड विच विल वर्क बेस्ड ऑन हार्मोनल सिस्टम। हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये नर्व्स कनेक्टेड नहीं है। तो उस जगह में जो भी कोई एक्टिविटी करनी है तो वो सभी एक्टिविटी होती है हॉर्मोन्स के वजह से, हार्मोन के हेल्प से। और उसी को बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया है। नर्वस सिस्टम जो है वो फास्टर एक्शन को कवर करता है, और जो स्लोअर एक्शंस है हमारे बॉडी में जहाँ पे नर्व्स कनेक्टेड नहीं है वो सभी एक्शंस कवर करता है हार्मोनल सिस्टम। इट कंट्रोल्स द स्लोअर प्रोसेसेस और एक्शंस इन अवर बॉडी लाइक ग्रोइंग इन हाइट। जो हमारा हाइट ग्रो होता है, जो बचपन से बड़े होने तक स्लोली हमारा हाइट ग्रो होते रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हाइट हमारा ग्रो होते जाता है। आफ्टर पर्टिकुलर एज हमारा हाइट जो है वो ग्रो होने का रुक जाता है। तो ये सभी जो एक्शन का कंट्रोल है वो सभी हार्मोन्स करते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपिंग सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद में मेल एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो वो भी जो है वो भी स्लो प्रोसेस है। ये जो प्रोसेसेस है वो सभी हार्मोनल सिस्टम इंक्लूड करता है या फिर कवर करता है। हॉर्मोन्स का मतलब क्या है? व्हाट आर हॉर्मोन्स? Chemicals that coordinate different functions in our body by carrying messages through our blood to organs, skin, muscles and other tissue. ये ऐसे केमिकल हैं जो हमारे बॉडी में जो मैसेजेस कैरी होती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ थ्रू ब्लड, वो मैसेज कैरी करने का काम और उन सबको कोऑर्डिनेटली काम करने का जो मेन वर्क है वो सभी ये केमिकल्स करते हैं, जिनको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, जो हाइट ग्रो होता है वो हमारे बॉडी का हर तरफ से इक्वली ग्रो होता है। हेड, हैंड्स, लेग्स सभी इक्वली ग्रो होते रहे तो पूरे हमारे बॉडी के पार्ट्स को ये जो मैसेज लेके जाने का काम है वो थ्रू ब्लड होता है। और सभी हमारे ऑर्गन्स, स्किन, मसल्स, टिश्यू एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। तो ये जो मैसेज लेके जाने का काम है हर पार्ट्स को, ये केमिकल्स करते हैं और उन केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। सो आई विल रीड वंस अगेन। Chemicals that coordinate different functions in our body by carrying message through our blood to organs, skin, muscles and other tissues. Next आता है glands. What are glands? These are organs that secrete chemicals or hormones. तो ये जो मैंने आपको हॉर्मोन्स के बारे में एक्सप्लेन किया, वो हॉर्मोन सिक्रीट कौन करता है? उस ऑर्गन को हम बोलते हैं ग्लैंड्स। तो ये एक ऐसे ऑर्गन्स है जो केमिकल्स या फिर हॉर्मोन को सिक्रीट करते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ ग्लैंड। हमारे बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड है। फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड और डक्टाइल ग्लैंड, एंड दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड। तो पहले हम स्टडी करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो डक्टाइल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। डक्टाइल ग्लैंड्स मतलब जिसको डक्ट है, डक्ट या फिर पाइप ऐसे बोल सकते हैं, जिसको डक्ट और पाइप है। There are glands that secrete substances on the body surface through a duct or tube. ये ऐसे ग्लैंड्स है वो जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, सब्सटेंस मतलब जो भी केमिकल्स सिक्रीट करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, वो डक्ट के थ्रू करते हैं या फिर ट्यूब के हेल्प से करते हैं।
उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और डक्टाइल ग्लैंड। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे बकल कैविटी में रहता है, जैसे ही फूड हमारे माउथ में एंटर होता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है और वो सलाइवा डक्ट के हेल्प से डायरेक्टली फूड में मिक्स होता है और डाइजेशन को हेल्प करता है। दूसरा है स्वेट ग्लैंड जो हमारे स्किन के नीचे रहता है। जो भी डक्ट ग्लैंड स्किन के सॉरी स्वेट ग्लैंड स्किन के नीचे रहते हैं, वो स्वेट सिक्रीट करते हैं और वो स्वेट डक्ट के हेल्प से स्किन में से बाहर आता है। तीसरा है मेमोरी ग्लैंड। तो ये जो सभी ग्लैंड्स है, इनमें सब में डक्ट होता है या फिर हम ट्यूब बोल सकते हैं, ट्यूब होता है, उसी से वो सब्सटेंस या फिर केमिकल बाहर आता है। यहाँ पे कोई भी केमिकल ब्लड में मिक्स नहीं होता, तो इनको बोलते हैं डक्टाइल और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सेकंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब इनको डक्ट नहीं रहता, इनको पाइप नहीं रहता। ये जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं और थ्रू ब्लड वो हमारे बॉडी के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को जाके मिलता है। Organs that secrete chemicals or hormones and release directly into blood and not to any tubes or ducts। मतलब यहाँ पे कोई ट्यूब या फिर डक्ट नहीं है, ये हमारे बॉडी पे एक जगह पे सिक्रेट होता है और दूसरी जगह तक वो ब्लड में से जाता है और अपना काम करता है। लेकिन एक्सोक्राइन जहाँ पे डक्ट है वहां पे सिक्रेट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस ग्लैंड है, जिनको डक्ट नहीं है, ये जहाँ पे भी है वहां से सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स को, वो ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी को मिल जाता है, पूरे ऑर्गन्स को मिल जाता है। तो इसमें हम सीखेंगे बहुत सारे ग्लैंड, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज। तो ये सभी ग्लैंड हम इस एंडोक्राइन ग्लैंड में सीखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो हम पहले सीखेंगे हाइपोथैलेमस। ये ग्लैंड है, ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन। इट हेल्प्स इन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। It controls the hormones of pituitary gland. Therefore, pituitary gland is called master gland of our body. Hypothalamus जो है ये ब्रेन में प्रेजेंट रहता है और ये रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए हेल्प करता है। ये कंट्रोल करता है सभी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके हार्मोन्स को रिलीज करने का जो काम है, ये सभी कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारा मास्टर ग्लैंड है हमारे बॉडी का, जो और भी दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, तो वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये पहला हमारा हाइपोथैलेमस है। सेकेंड ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी बिकॉज दिस ग्लैंड कंट्रोल्स द हॉर्मोन्स ऑफ अदर ग्लैंड्स लाइक थायराइड, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज एक्सेट्रा। आप लोग अंडरस्टैंड किए शायद, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा मास्टर ग्लैंड है। क्यों मास्टर ग्लैंड है? क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि थायराइड, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी और भी दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन को सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, या फिर व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। तो उन दोनों के लिए ये हमारा रीजन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन। इट प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। द फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड भी है और एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? ये हमारे बॉडी के पार्ट्स के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। हमारे हाथ के, पाँव के, लेग्स, हैंड्स, उनके जो ग्रोथ रहता है उसको कंट्रोल करता है। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारा हाइट कम रहता है, जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है हमारा ग्रोथ होते जाता है, हमारे हैंड्स ग्रो होते हैं, लेग्स ग्रो होते हैं और आफ्टर पर्टिकुलर एज हमारा ग्रोथ रुक जाता है। तो वो जो ग्रोथ है ये सभी कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं और किसके हेल्प से? ग्रोथ हार्मोन के हेल्प से। तो इसका हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। इफ एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस इट लीड्स टू जाइगेंटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है हमारे बॉडी में
तो हमारे बॉडी के पार्ट्स का ग्रोथ भी ज्यादा होता है, हैंड्स बढ़ते हैं, लेग्स बढ़ते हैं, तो उनको हम जाइगेंटिज्म बोलते हैं, ग्रोइंग वेरी टॉल। एक नॉर्मल पर्सन का जो हाइट रहता है उससे भी ज्यादा हाइट बढ़ता है, तो उसको हम जाइगेंटिज्म बोलते हैं। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो जाएगा तो हमारे बॉडी के पार्ट्स में ज्यादा ज्यादा ग्रोथ होते जाएंगे। वही अगर आपने देखा, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, हमारे बॉडी को जितना चाहिए एज पर द एज उतना अगर सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो हमारे बॉडी के पार्ट्स ग्रोथ ही नहीं होते, ग्रो ही नहीं होते। इसीलिए उस डिसीज को बोलते हैं डॉर्फिज्म, मतलब ग्रोइंग शॉर्ट, मतलब हाइट बढ़ती ही नहीं। आपने देखा होगा, थोड़े बच्चे रहते हैं, थोड़े जेंट्स रहते हैं, लेडीज रहते हैं जिनका हाइट बहुत कम रहता है, 3 फीट 2 फीट ऐसा रहता है, तो उस डिसीज को हम डॉर्फिज्म बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो उनकी एज के हिसाब से सिक्रेट हुआ ही नहीं रहता, इसीलिए वो डॉर्फिज्म। और थोड़े इंसान रहते हैं बहुत लंबे लंबे, उनकी हाइट रहती है 6.5 7 फीट वगैरह, तो वो क्यों रहता है? उनको वो डिसीज जो रहता है उसको हम जाइगेंटिज्म बोलते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स याद रखना है जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से लिख रही हूँ। पहले इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, दूसरा उसका हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, एंड तीसरा है उसकी डिसीज जाइगेंटिज्म एंड डॉर्फिज्म, ये आपको याद रखना है। अभी हमारा तीसरा ग्लैंड है पीनल ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन ब्रेन, तो ये भी ग्लैंड ब्रेन में ही है। तो अभी तक हमने देखा कि हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन ब्रेन, पिट्यूटरी इज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड इवन पीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ब्रेन। इट रिलीज हार्मोन मेलाटोनिन, इसका जो हार्मोन है उसका नाम है मेलाटोनिन। इट कंट्रोल स्लीप अवेक साइकिल, मतलब ये हमारे लाइफ का जो हम स्लीप करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, उसका जो साइकिल है ये कंट्रोल करते हैं। कब सोना है, कब उठना है, वो सभी कंट्रोल करने का काम ये पीनल ग्लैंड करता है। इम्बैलेंस इन मेलाटोनिन लीड्स टू डिस्टर्ब स्लीप अवेक साइकिल। अगर मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम ज्यादा होता है, अगर वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होता है, तो हमारी जो सोने की उठने की जो साइकिल है, स्लीप अवेक जो साइकिल है, वो सभी डिस्टर्ब होती है। मतलब मे बी हमें ज्यादा नींद नहीं आएगी, नहीं तो फिर ज्यादा सोएंगे, ऐसे ये सभी होता है इस पीनल ग्लैंड के सिक्रीशन को डिस्टर्ब करने की वजह से। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है ब्रेन। इसका हार्मोन का नाम क्या है? इसका हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। और ये काम क्या करता है? स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है। और अगर ये डिस्टर्ब होता है तो ये स्लीप अवेक साइकिल भी डिस्टर्ब करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज लोकेटेड इन थ्रोट एरिया। थायराइड ग्लैंड जो है वो थ्रोट एरिया में लोकेट करता है। एंड इट सिक्रीट्स हार्मोन थायरॉक्सिन, आपको याद रखना है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। और कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे गले में प्रेजेंट रहता है। और इसका हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। एंड रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो डाइजेशन है और उसके बाद में उसका जो एब्जॉर्प्शन है, कंजप्शन बाय द बॉडी है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, वो सब कंट्रोल करने का काम ये थायरॉक्सिन करता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जैसे ही डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में, वो डाइजेस्ट होके ब्लड में एब्जॉर्ब होके उसका कहाँ पे यूज करना है, ये सभी काम मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये सब रेगुलेट करने का काम है थायरॉक्सिन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे जो आपको याद रखना है, आयोडीन इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। हमारे बॉडी में अगर करेक्ट अमाउंट में थायरॉक्सिन सिक्रीट करना है तो उसको आयोडीन चाहिए। आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडीन अगर प्रॉपरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो ही हमारा थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को सिक्रीट करता है। अगर हमने आयोडीन नहीं लिया, हमारे अगर बॉडी में आयोडीन का क्वांटिटी अगर प्रेजेंस कम है, तो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन भी कम होता है। इफ वी डोंट टेक इनफ आयोडीन देन सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन विल बी लेस, देन इट लीड्स टू गॉइटर, सोलन नेक। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन नहीं है या फिर आयोडीन बहुत कम है, हमारे खाने में से आयोडीन अगर हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है, तो थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं होता। और थायरॉक्सिन अगर कम सिक्रीट होता है तो एक डिसीज होता है, उसको बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर मतलब नेक सोलन होता है, नेक का जो पार्ट है वो सोलन होके बहुत बड़ा दिखता है, नेक का जो आगे या फिर पीछे नेक के एक सोलन पार्ट तैयार होता है।
थायरॉक्सिन इम्बैलेंस लीड्स टू हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। अगर थायरॉक्सिन कम ज्यादा होता है हमारे बॉडी में तो हमें जो डिसीज होते हैं वो हाइपरथायराइडिज्म, ये अगर थायरॉक्सिन ज्यादा हुआ तो होता है, और अगर थायरॉक्सिन कम सिक्रेट होता है तो होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन है वो बराबर रहना है, वो प्रॉपरली रहना है, बैलेंस रहना है, और इसको अगर बैलेंस रखना है तो हमारे बॉडी में आयोडीन का जो अमाउंट है वो भी करेक्ट रहना है। इसीलिए जो नमक हम खाने में यूज करते हैं वो आयोडीन युक्त नमक रहता है। आपने देखा होगा, अगर नमक का, सॉल्ट का अगर पैकेट आपके घर में है तो आप उस सॉल्ट को एक बार रीड करो, वहां पे लिखा रहता है विच कंटेन्स आयोडीन, या फिर आयोडीन युक्त नमक ऐसे लिखा रहता है। मतलब उस सॉल्ट में से हम आयोडीन हमारे फूड में से हमारे बॉडी में लेते हैं, और उसी की वजह से थायरॉक्सिन का सिक्रेशन भी बरोबर रहता है। और अगर थायरॉक्सिन सिक्रेशन करेक्ट है तो हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर गॉइटर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक्चुअली मैंने जो यहाँ पे नोट करके जो पॉइंट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़े 4 हमारे ग्लैंड्स। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे हमारे बाकी के ग्लैंड। तो जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इट इज लोकेटेड इन एब्डोमेन एरिया। पैंक्रियाज का लोकेशन कहाँ है? एब्डोमेन एरिया, मतलब बिलो स्टमक, स्टमक के नीचे के पार्ट में जो एरिया है उसको एब्डोमेन एरिया बोलते हैं, वहां पे पैंक्रियाज है। इट सिक्रीट्स टू हॉर्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। पैंक्रियाज जो है वो दो हार्मोन को सिक्रेट करता है, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लाइकोजन, विच कंट्रोल्स शुगर लेवल इन द ब्लड। और ये हॉर्मोन्स का काम क्या है? ये हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करते हैं, ना ज्यादा होने देते हैं ना कम होने देते हैं। तो ये दो हॉर्मोन्स हैं। इंसुलिन लोअर्स द शुगर लेवल इन द ब्लड। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड डायबिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको कम करने की कोशिश करता है। अगर हमारे ब्लड में शुगर बढ़ गया तो उससे क्या होता है? डायबिटीज होता है। इसीलिए उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन हमारे बॉडी में कम होता है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट विल लीड टू डायबिटीज, मतलब शुगर बढ़ जाएगा और हम उसको डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन एक एक बार ऐसे भी पेशेंट रहते हैं जिसमें शुगर लेवल कम होते जाता है। शुगर लेवल अगर बढ़ गया तो उसको इंसुलिन कंट्रोल करता है, और अगर इंसुलिन भी कम है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत ही कम हो गया तो उसको इंक्रीज करने का काम ग्लाइकोजन करता है। डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ये हार्मोन वर्क करते हैं। अगर हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा है तो उसको कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन का काम है। और अगर हमारे ब्लड में शुगर कम है तो उसको ज्यादा करने का काम कौन करता है? उसका काम करता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है, ये जो हार्मोन है वो डिपेंड्स ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर ये सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंसुलिन है वो इम्पोर्टेंट है, ये हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो शुगर है उसको इंक्रीज होने के लिए नहीं देता। तो ये इंसुलिन पैंक्रियाज सिक्रिएट कर रहा है। इंसुलिन अगर सिक्रेशन कम होता है तो शुगर भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो हम उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो ये था पैंक्रियाज। अभी आएगा नेक्स्ट ग्लैंड, वो है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसके जाने से पहले मैं आप लोगों को और एक बार बोल दूं, आपको पैंक्रियाज में क्या याद रखना है, इसका लोकेशन दैट इज एब्डोमेन एरिया। फिर इसके कितने हार्मोन्स है? दो हार्मोन है, एक इंसुलिन है और एक ग्लाइकोजन है। ये क्या करता है? ये शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है। तो यहाँ पे डिसीज कौन सा है? डायबिटीज है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट ग्लैंड को, जो है एड्रिनल ग्लैंड। इट इज लोकेटेड अबोव द किडनी। तो आपने किडनी को देखा होगा, जो बीन शेप्ड है, ऐसे हमारे जो बॉडी में जो दो किडनी है, इस किडनी के ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, जो यहाँ पे मैंने डार्क एरिया किया है, ऐसे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। दो किडनी के ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड आपको दिखेंगे। So it is located above the kidney. It secretes the hormone called adrenaline. तो ये इसका हार्मोन है एड्रीनलिन। इस हार्मोन को और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड ट्राइट
फ्लाइट हार्मोन, ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसको दो नाम है, एक है इमरजेंसी हार्मोन और दूसरा है फ्राइट एंड फ्लाइट हार्मोन। आपको दोनों याद रखना है, एग्जाम में आपको कैसे भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So you should remember this both the names. When adrenaline released into the blood, it increases the heartbeat. जब एड्रेनलिन हमारे ब्लड में रिलीज होता है तब ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है। ऑल्सो इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द मसल सेल which increases the contraction of diaphragm and breathing. It also controls blood pressure. इसका मतलब है जब भी एड्रेनलिन हमारे ब्लड में सिक्रीट होता है, ये हमारा हार्ट बीट इंक्रीज करता है, ब्लड का सप्लाई जो है मसल्स को वो इंक्रीज करता है, और इसी की वजह से जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो भी इंक्रीज होता है। इसको ऐसे क्यों होता है इस हार्मोन के वजह से? क्योंकि जब भी हम किसी से फाइट करने जाते हैं या फिर हम जिस किसी को भी डरते हैं, तो हमें वहां पे एक तो फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें वहां से भाग जाना पड़ेगा। अगर हम वहां पे फाइट करने के लिए गए तो हमें बहुत एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए हम जो जो से सांस लेते रहते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं। तो वो जो एनर्जी हमें चाहिए फाइट करने के लिए, उस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए ब्लड का सप्लाई जो है मसल्स को इंक्रीज होता है, और ब्रीदिंग भी इंक्रीज होता है क्योंकि हमें बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए। और अगर हम किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं तो भागने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए भी ब्लड का जो सप्लाई है मसल्स के, तो इफ यू आर रनिंग, अगर हम भाग रहे हैं तो हमारे जो लेग के मसल्स है उनको ब्लड का सप्लाई ज्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें ब्रीदिंग का प्रोसेस बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन, मतलब अगर हम लड़ाई कर रहे हैं, अगर हम किसी से फाइटिंग कर रहे हैं तो भी हमें उसको सिक्रिएट करना है, और अगर वहां से इमिडिएटली भाग रहे हैं तो भी हमें इसको सिक्रिएट करना है। इसीलिए इसको फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। एट्थ जो ग्लैंड है वो है टेस्टिस। ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट रहता है। दीज आर लोकेटेड इन स्क्रॉटम बिलो पेनिस। तो इनका लोकेशन है स्क्रॉटम में रहते हैं, बिलो पेनिस। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, which helps in developing male sex organs during puberty as well as developing secondary sexual characters. ये जो हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में सेक्स ऑर्गन्स को तैयार करने के लिए हेल्प करता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एंड जैसे ही प्यूबर्टी एज में आता है तब उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ओवरीज। ये फीमेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सो दे आर लोकेटेड इन एब्डोमेन विच सिक्रीट्स टू हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। दे हेल्प इन डेवलपिंग फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज वेल एज डेवलपिंग सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन फीमेल। ये हार्मोन्स फीमेल के एब्डोमेन रीजन में रहते हैं, और ये दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं यहाँ पे, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन प्यूबर्टी के एज में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के तैयार होने के लिए भी हेल्प करते हैं, मतलब उसके ग्रोथ को हेल्प करते हैं, और उसी के साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को तैयार करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 8 ग्लैंड्स खत्म होते हैं। इन सभी ग्लैंड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा। एक तो उसका क्वेश्चन आएगा आपके इसके लोकेशन के ऊपर, फिर आपको इस क्वेश्चन पूछेगी इसके हार्मोन के ऊपर, हॉर्मोन्स के बाद में इसके फंक्शंस को पूछते हैं, मतलब हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं वो पूछते हैं। बाद में इसके जो डिसीज है, अगर वो इम्बैलेंस होता है तो इसकी जो डिसीज है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस, डिसीज के ऊपर भी आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपको याद रखना है इस सभी ग्लैंड्स के लिए, इसका लोकेशन, हार्मोन सिक्रीशन, उस हार्मोन के फंक्शंस एंड उसके डिसीजेस। अगर वो ज्यादा सिक्रीट करते हैं तो कौन सा डिसीज होता है, अगर वो कम सिक्रीट होते हैं तो कौन सा डिसीज होता है, ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता है आपको बोर्ड एग्जाम्स में। तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और हर एक कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ नोट्स। अगर आपने वीडियो को देखा तो मैंने पूरे नोट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए लिख के, उसके डायग्राम के साथ। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके उस नोट्स को नोट डाउन कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए भी हेल्प हो जाए।
हेल्प हो जाएगा एग्जाम में। तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।